राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए, यानी कि स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले चीजें ये समझ लो कि उपाय किस तरह से करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, गुरु मंत्र कैसे करना है। ठीक है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने इस वीक के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि यहाँ पर आपने अपना प्रश्न भेजना है। अब प्रश्न आप भेजते हो अपना, तो यहाँ पे आपको मालूम है सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कमेंट्स करोगे उसके बाद ही मैं आपके क्वेश्चंस को जो है लूँगी, तभी आपके क्वेश्चन को जो मैं आगे करूँगी। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन को भेजना है तो कितनी बार होता है, आप लोग एक बार ही प्रश्न भेजा है, भेजने के बाद आप छोड़ देते हो, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो पीछे चला जाता है ना कि अभी आपने प्रश्न क्या भेजा और क्या नहीं भेजा। तो आप कोशिश करो कि जब भी आप कमेंट्स कर लो तो फिर आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, उत्तर ज़रूर मिलेगा। यानी कि आप हो सकता है अगले हफ्ते आप ही लकी विनर हो, आप ही के क्वेश्चन को मैं ले लूँ। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बड़ों के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपके घर में कोई सीनियर्स हैं उनको हैप्पी करते हुए दिखाई देते हो, उनको खुश करते हुए दिखाई देते हो, उनके लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो, तो आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान पे जो है सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ा देने हैं। लेकिन मैं इतनी चीज़ें आपको बताऊंगी, आप कुछ करना ही नहीं चाहते अंदर से। ठीक है, ना तो आप उपाय करना चाह रहे हो और ना कुछ और काम करना चाह रहे हो, यानी कि आप बड़ों के साथ ही लगे हुए हो और आप और किसी भी काम में ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दिन आप किसी बड़े के लिए कुछ कर रहे हो तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाकी जितने काम है, यानी कि आपका जो बिजनेस है या कोई आपकी जॉब है, कुछ है, वो सब सफ़र करती हुई मंडे वाले दिन दिखाई देती है। यानी कि आप बड़ों को ही प्लीज़ करने में लगे रहोगे, फैमिली को प्लीज़ करने में लगे रहोगे, लेकिन अपने काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीख रहे हो, नया कुछ समझ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो अपने आप को, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो नया सीखा है वो भी काम आने वाला है। तो ट्यूसडे वाले दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी कुछ करना चाहें तो ज़रूर कुछ ना कुछ दान आप कर सकते हैं, आपके पितृ जो हैं प्रसन्न ही होंगे। ठीक है, कौओं को आपने कुछ ना कुछ खिला देना है, या तो मछली को दाना डाल देना या कौओं को आप कुछ खाने के लिए दे देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप अपने अंतरात्मा से कुछ प्रश्न पूछते हुए, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको सुनना है, कुछ समझना है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी लोग जो है आपके साथ मिल के चल रहे हैं, यानी कि आपको हेल्प करते हुए। तो इससे बढ़िया बात और क्या चाहिए, जब सारा परिवार या आपकी मित्र मंडली सभी आपको जो है पूछ रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपने क्या करना है, एक दिया ज़रूर लगाना है उपाय के तौर पे, जोत ज़रूर जलानी है। अब जोत दोनों टाइम आप जला सकते हैं, मॉर्निंग में भी और उसके बाद संध्या के टाइम भी, दोनों टाइम आपने जोत ज़रूर जलानी है और कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोशिश करनी है, कुछ सीखने की कोशिश करनी है, कुछ समझने की कोशिश करनी है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि आप खुद से इनिशिएट करके अपने किसी वेंचर से, कोई अपने काम से जो आपने खुद स्टार्ट किया है, उसको आप मेहनत तो कर रहे हो, आपने उस पर पैसा भी लगाया है, आपको पैसा मिल भी रहा है, लेकिन दूर अंदेशी से क्या रिजल्ट रहने वाला है वो आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो। यानी कि अभी तो फिलहाल के लिए आपको धन अर्जित करके ला रहे हो, चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, ये और फ्लरिश करेगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, किस तरह का काम जो है मेरा रहने वाला है। देखो मेहनत की है, अभी फ़िलहाल के लिए उसी पे ध्यान रखो कि जो अभी आपको मिल रहा है। बहुत आगे की बातें सोचो मत, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि इस काम के बारे में आपके रिजल्ट्स क्या रहने वाले, क्योंकि कार्ड्स भी कुछ मुझे बता नहीं पा रहे हैं कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, वो यही है, अभी वेटिंग में है रिजल्ट। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपने उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, आज मिल रहा है बस उसी को एक्सेप्ट करो। ठीक, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे लगता है सबकी सपोर्ट तो मिलती हुई दिखाई देती है। घर में कोई ना कोई बीमार है, कहीं ना कहीं किसी को कोई तकलीफ है, और उसके बाद वो वहाँ पर आपके लिए जो है इस तरह से है कि आपको यहाँ पर घर के काम करने पड़ेंगे, यानी कि घर पे रहना पड़ेगा और घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम जैसा मुझे दिखाई देता है। सपोर्ट कर रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, बाहर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट जब आ रही है और तो आप घर बैठे भी अपने काम को कर रहे हो तो क्या दिक्कत है।
कोई परेशानी नहीं है, वहीं से गाइड करो, वहीं से काम करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो हैं सही हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, जो आप करना चाहते हो उसकी इजाज़त आपको कोई नहीं दे रहा है। यानी कि कितनी बार होता है ना, मैं ये बोलूँ अरे भाई आज तो मैं बहुत अच्छी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ, उसके अंदर मैं बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन होता क्या है, मुझे सामने जो बैठे हैं, टीम बैठी है जो काम करे, वो कह रही है नहीं नहीं आपकी कुछ और चीज़ें हैं, आप इतना नहीं कर सकते, आप इतनी स्टोरी में इतनी चीज़ें नहीं बता सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे लगेगा अरे भाई मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, बट इन लोगों ने सब मुझे जो है बुरी तरह से ना कंट्रोल कर लिया है। तो अब ये भी बिहेव करके करूँ, वो भी बिहेव करके करूँ, तो मैं बात कैसे करूँ? तो कितनी बार क्या होता है, मुझे मेरे पास, या मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, कार्ड सामने है और मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर कोई ये कहे ना हाँ नहीं इतने ही गिवन टाइम में करना है, इतने में ही करना है, तो आई कैन नॉट डू, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये मुझ में कमी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, इस तरह से कोई कहेगा, लेकिन मैं ये मान रही हूँ जब सामने समझ में आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, दिमाग भी आपका बड़ा तेजी से चल रहा है, आप हर चीज़ से बाहर भी निकल के जाना चाह रहे हो, यानी कि काम को करना भी चाह रहे हो और गर्म दिमाग भी हो रहा है, बाहर निकलना भी चाह रहे हो, और चाह रहे हो कि जो मैं चाहता हूँ वही हो, जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसे ही हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी चल नहीं पाती, ठीक है, तो कभी कभी हमें फॉलो करना पड़ता है किसी को, तो मुझे भी करना पड़ता है कितनी बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको इसी तरह से जैसे मैंने समझाया वैसे आपने करना है। आपने मंदिर जाना है, या ज़रूरतमंदों को केले बांट देना, या मंदिर जाके आप केले बांट आना, झंडा लगाना। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी है कि यहाँ आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि आपको दिक्कत, कोई चोट चपेट, कोई आपको परेशानी, कोई आपके साथ ऐसे कुछ ऐसी हरकत कर देगा जिसके साथ आपको चोट लग जाएगी या आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या, देखो आपने संडे वाले दिन गुड़ और चने का प्रसाद जो है बजरंगबली को ज़रूर आपने अर्पण कर देना। अगर आप छोटे बच्चों को बांट सको तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं, ठीक है। बंदरों को बांटने जा सको तो वो और भी अच्छा। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हनुमान जी को आपने गुड़ और चना जो है वो अर्पण कर देना। अब उसके बाद आप जो भी कोई काम कर रहे हो, यकीन मानो आपने जो भी मेहनत डाली है उधर से आपको रिजल्ट मिलता हुआ, लेकिन आप फिर भी, इतना ईश्वर की कृपा है, सब तरफ से आपको लाभ भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती का स्ट्रेस ले रहे हो, ओहो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये चीज़ ऐसी नहीं हो रही, वैसी नहीं हो रही। स्ट्रेस मत लो, सब चीज़ ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। आपने जो भी कुछ किया, क्योंकि ये इंसान की फितरत होती है, हम जब इतना सा भी इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम उसमें से इतना चाहते हैं एक ही दिन में। तो यहाँ पर समय लगता है चीज़ों को, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आपने जो भी वेंचर स्टार्ट अपना किया उसमें समय लगेगा, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोत जगाओ, उसके बाद गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाओ हनुमान जी को, आपके लिए सब अच्छा होगा, ठीक है। अब उसके बाद गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र में देखो अपने अंदर ना अच्छी आदतों को जो है वो बढ़ाओ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी कुछ चाह रहे थे कि हाँ ये इस तरह से हमारा काम हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी फुलफिल होती हुई, विश फुलफिल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ना चाहिए और अपने लिए जो है बेहतरी आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए स्थितियाँ जो है इस तरह की बनती हैं कि अपने अंदर से गुड हैबिट्स जो हैं वो निकाल के लाओ, अपनी बॉडी के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर सोचो और आगे बढ़ो, और तभी आपके लिए जो है स्थितियाँ बढ़िया बनेंगी। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।